किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले दिनों हमारी टीम कायड़ अजमेर पहुंची, जहां पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस किसान सम्मेलन पर एक विशेष रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के सफल 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हर घर खुशहाली कार्यक्रमों की श्रृंखला में 13 दिसंबर को अजमेर कायड़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम में मौजूद रही राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के प्रारंभ में कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। देश के विकास में कृषि अपना अहम योगदान रखती है। आज के सम्मेलन में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी एवं वन विभाग की जिन योजनाओं का लाभ डीबीटी से वितरित किया जाएगा और जिन कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा, उसके केंद्र बिंदु में है अन्नदाता किसान। करीब 74 लाख किसानों को 1107 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधी आज हस्तांतरित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि किसान और कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है। जहां भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर का योगदान 18% है, वहीं राजस्थान में कृषि सेक्टर का योगदान 29% है। जहां भारतवर्ष में 42% आबादी कृषि पर निर्भर है, वहीं राजस्थान की 55% आबादी कृषि पर निर्भर है। जहां भारतवर्ष में कुल किसानों में से महिला किसान 30% है, वहीं राजस्थान में महिला किसानों का प्रतिशत 45% है। इसी बात को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने बालिकाओं को कृषि विषय में पढ़ने के पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की है, ताकि महिला किसान कृषि क्षेत्र में ज्ञान और नई तकनीक का उपयोग करके खेती को बेहतर बनाएं। आज के इस कार्यक्रम में भी 10,000 बालिकाओं को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जाएगी। राजस्थान मिलेट्स में, श्रीअन्न में, उत्पादन में देश में पहले नंबर पे है। हम सरसों में, जवार में, तिलहन पे पहले, मूंगफली में दूसरे, सोयाबीन, चना और दालों में तीसरे नंबर पर हैं। उद्यानिकी फसलों की बात करें तो इसबगोल एवं जीरे में प्रथम, मेथी और सौंफ में दूसरे, धनिया और अजवाइन में तीसरे नंबर पे हैं। भले ही राजस्थान में कृषि एक अग्रणी सेक्टर है, परंतु हमारे किसानों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। चाहे वो मानसून की अनिश्चितता हो, पैदावार को बढ़ाना हो, लागत को कम करना हो या मार्केट से जोड़कर फसल का उचित मूल्य दिलवाना हो। कार्यक्रम का मूल मंत्र था हर घर खुशहाली। किसान कैसे खुशहाल हो, ग्रामीण भाई कैसे खुशहाल हो और किस तरह से कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्तंभ बने, इसी बात को लेकर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के हाथों किसान सम्मान निधि के प्रतीकात्मक चेक भी किसानों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर 70 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त दी गई। इस अवसर पर सहकारिता विभाग द्वारा तैयार की गई एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने अपने उद्बोधन में किसानों को हाईटेक खेती करने की बात कही। पिछले 1 वर्ष में, जिसको हम कहते हैं 1 साल बेमिसाल, यानी इस साल का कंपैरिजन करना मुश्किल है। हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वंचित हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सबके लिए आपने काम किया। शानदार बजट आप लोगों ने पेश किया और विशेष रूप से किसानों के लिए जो आपने कार्य किया, उसके लिए आज पूरा हजारों की तादाद में
किसान लोग इकट्ठे हुए हैं और आपका हम सब, मैं स्वयं और किसानों की ओर से आपका और आपकी सरकार का अभिनंदन करते हैं कि आपने वास्तव में किसानों से खाली बात नहीं की बल्कि काम किया। पहला काम आपने वो किया जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये 3 किस्तों में सालाना दी जाती थी। आपकी सरकार बनने के बाद में आपने पहला निर्णय जो लिया, किसानों के हित में 2,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से दिया गया। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं वास्तव में। और इस पे सारे किसानों थोड़े ताली बजाओ। आज आपके खाते में सेकंड किस्त जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बटन दबा कर आपने देखा होगा इस पे पूरे पे, और उसमें 70,21,000 किसानों को 703 करोड़ रुपए का आपके खातों में डाल दिया है। आप चाहो तो अपने मोबाइल पर थोड़ी देर में चेक कर लेना, उसमें आ भी गया होगा कि आपके खाते में ये राशि आई है। तो मेरा सारे किसानों की तरफ से माननीय आपका अभिनंदन। कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बडाना भी उपस्थित रहे। किसान सम्मेलन के इस अवसर पर पशुपालन विभाग की लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि ईआरसीपी जैसी सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों राजस्थान को मिलना निश्चित रूप से राजस्थान की कामयाबी में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जो काम अपना मुख्यमंत्री जी कर रही है भजनलाल जी, राजस्थान का इतिहास में कोई भी नहीं कर पाया। क्योंकि आप किसान कई चावे पानी चावे, और पानी के लिए अगर सारोधी कोई प्रयास करियो तो आपने मुख्यमंत्री जी करियो। ईआरसीपी को नाम सुनियो नहीं सुनियो? सुनियो ने भाई, योजना वर्षों लंबित पड़ी। मुख्यमंत्री बनते ही चाहे दिन देखियो ने रात देखियो, चाहे मध्य प्रदेश जानो है, चाहे दिल्ली जानो है, चाहे कितना ही जरूरी काम होवे, सारो काम छोड़ और जहां ईआरसीपी की बात आवे तुरंत रवाना हो जावे। तो ईआरसीपी की सौगात जो आपने ने मिल रही है, बस सिर्फ और सिर्फ भजनलाल जी, आपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की जो मिल रही है, तो एक बार पुनः जोरदार इन्हें ताली बजाने को वंदन और वंदन करो। किसान सम्मेलन के इस अवसर पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के इस अवसर पर पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से 200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। 20,000 गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया गया। 100 गौशालाओं को गौ कास्ट मशीन भी प्रदान की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह अवसर किसानों के लिए शुभकामनाओं का है। राजस्थान सरकार किसानों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषि, सहकारिता, पशुपालन, गोपालन, डेयरी फेडरेशन, राजस्व, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ पर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। हमारा किसान अन्नदाता तो है ही, अब कुसुम योजना के माध्यम से सोलर ऊर्जा, बायो सीएनजी के माध्यम से ऊर्जा दाता भी बन गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त में 70,21,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए और 15,000 किसानों को ड्रिप सिस्टम के लिए 50 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, धन्यवाद भी दूंगी कि आपने इतना शानदार आयोजन राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं राजस्थान में, जो कि अपने आप में ही एक इतिहास है। अजमेर जिले में भी 14,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं और हम सभी, पूरा राजस्थान आपकी ओर देख रहा है और हम सब
बस मैं मानती हूँ कि वो समय दूर नहीं है जब एक राजस्थान भी भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के इस अवसर पर आत्मा योजना के तहत राजस्थान के 10 प्रगतिशील किसानों को इस अवसर पर राज्य स्तरीय किसान सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इन किसानों को 50,000 रुपए की राशि के चेक भी प्रदान किए गए। कृषि विभाग की 1 साल की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब तक किसान के चेहरे पर खुशी नहीं आएगी तब तक राज्य और देश प्रगति नहीं कर सकता। अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनको आज कहीं न कहीं प्रोत्साहन राशि मिली, उनके खाते में, लाखों किसानों के खाते में आज हजारों रुपए, करोड़ों रुपए आज जमा हुए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारे यहाँ केवल 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला एवं युवा। जब तक किसान के चेहरे पे रौनक नहीं आएगी, किसान आगे उसके समृद्धिशाली नहीं बनेगा, तब तक यह देश, यह प्रांत आगे नहीं बढ़ सकता। अभी राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ, उसमें अब किसान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और किसान की आय दोगुनी करने के लिए उसका बजट पिछले दिनों 5 गुना हो गया है, जो आज तक किसी आजादी के इतिहास के बाद नहीं हुआ। इसलिए भाइयों और बहनों, किसानों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें, लेकिन उस नई टेक्नोलॉजी में अपनी राजस्थान की जमीन, भारत की जमीन, भारत की संस्कृति, उसके साथ जुड़ करके अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो ही होगा, केवल विदेशी नकल से नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर राज्य में बैठे अलग अलग किसानों से ऑनलाइन संवाद भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि गत 1 साल में राजस्थान सरकार ने कृषि और किसानों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को किसान दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। किसान हमारा जिस पीड़ा से पीड़ित होता है, हम निश्चित रूप से किसान को उसे निकालने की पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जागे नहीं फटी पिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। किसान के दुख को किसान ही समझ सकता है। इसलिए खेती के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हमारी कई योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं, जो किसान को पानी की योजनाओं से किसान को फायदा उससे होने वाला है। हमने चाहे हमारी ERCP हो या यमुना समझौता हो, वो भी हमने किया है। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना पर पूरे राजस्थान के अंदर काम किया है और किसान की पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी धौलपुर लिफ्ट योजना हो, चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, जवाई बांध की योजना हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी की नहर की योजना हो, उन सबको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, नए कार्यक्रम कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ जो हमारे किसान भाई को उनसे फायदा होने वाला है, क्योंकि उस जमीन का पानी अगर जमीन में रहेगा तो उसका फायदा भी किसान को रहेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये दे रही है। हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने इसमें 2,000 रुपये बढ़ाते हुए 1,000 रुपये की दूसरी किस्त राशि आज 7 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की राशि से अधिक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा कितने किसान भाइयों के खाते में आज किसान सम्मान निधि आई है। यहाँ बैठे साथियों के भी खाते में सम्मान निधि आई होगी। कुसुम योजना के अंदर की हमारी सरकार काम कर रही है। 15,000 किसानों को सोलर पंप, राजस्थान जल क्षेत्र में पुनः संरचना परियोजना के अंतर्गत 800 सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना के लिए 372 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति भी हमने की है। कृषि विषय में अध्ययनरत 10,000 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सोलर पंप देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की प्रथम किस्त के हिसाब से 8 करोड़ रुपए और 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले
गोदाम के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। आज गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण 20,000 गोपालक परिवारों को देने का काम किया है। आज हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन का भी हमने आज शुभारंभ किया है, जिससे हमारे पशुपालकों को उसका फायदा भी होगा और हमारे उनका संरक्षण भी होगा। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के हाथों मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स और 1000 दूध संकलन केंद्र का शुभारंभ किया गया। राजस्थान के कृषि इतिहास में निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत कुछ बदला सा हो रहा है, बहुत कुछ बदला सा दिख रहा है और इसका श्रेय राजस्थान की सरकार को जाता है, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जाता है, जिन्होंने किसानों के लिए कई सारी सौगातें किसान महोत्सव में दी। किसान सम्मेलन के इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा, सहकारिता विभाग की सचिव मंजू राजपाल, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध निदेशक श्रुति भारद्वाज, कृषि विभाग की आयुक्त चिन्मयी गोपाल और राजस्थान कृषि विपणन विभाग के निदेशक एवं प्रशासक राजेश कुमार चौहान भी उपस्थित रहे। हमें उम्मीद है कि राजस्थान का किसान आगे बढ़ेगा, राजस्थान का किसान प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और सरकार उनके साथ खड़ी दिखेगी। अब किसानों को चाहिए कि सरकार के साथ जुड़कर योजनाओं का लाभ उठाए, अधिकारियों से और विशेषज्ञों से संपर्क रखते हुए अपना कृषि ज्ञान बढ़ाए और राजस्थान के कृषि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। निश्चित रूप से इस प्रकार के किसान सम्मेलन किसानों की खुशहाली के लिए प्रेरणादायी साबित होते हैं, किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। किसान साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।